never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I was thinking when I'm a one girl, promise me don't touch your dad. What a street that shit I can say what this that I can't describe. She'd always made it on me, I know, but how can I feel so hard? I do not use the street fight. You been down in top of the way back. You do not have to say that. We lie, yeah. I tryna go find that play without you, find out in that you don't know what this that. That's fun, I'ma tell you. I always ask myself, baby, don't know how to find true love. The detail in my life. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज की जी इस वीडियो के अंदर आपको अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले दिखाया, जो वेबसाइट आपने देखी गेमिंग वेबसाइट टाइप थी, ठीक है, उसको मैंने बनाना है जी आज इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा। अब आप लोग सोचोगे कि यार आप पहले तो इतनी लंबी वीडियोस बनाते थे, घंटे 2 घंटे की, तब भी एक सीरीज मतलब कि एपिसोड आ रही होती थी, लेकिन आज ये पूरी वेबसाइट एक वीडियो में कैसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि मैं जो हूँ कोड खुद नहीं करूँगा, मैं कोड करवाऊँगा चैट जीपीटी के थ्रू, ठीक है। तो चैट जीपीटी ही मेरी हेल्प करेगा कोड लिखने में, लेकिन उससे जो कोड लिखवाना है वो मैं उसकी हेल्प करूँगा। मतलब एक साइड से वो मेरी हेल्प करेगा और दूसरी साइड से मैं जो हूँ उसकी हेल्प करूँगा। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एटलीस्ट ये चीज़ समझ में आ जाए कि यार जो एआई है, एआई किस हद तक आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी जॉब या ये दूसरी चीज़ें खाएगा नहीं, ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक हेल्प करने आया है कि यार जो काम आप इतनी देर लगा के करते हो ना, मैं आपको फटाफट करके दे दूंगा। बस मुझे इजी अल्फाज के अंदर बता दो आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो क्रिएट करके दे दूंगा। तो अब हमने इस वीडियो के अंदर जो वेबसाइट आपने स्टार्टिंग में देखी, उसको मैं बनाऊंगा प्योरली चैट जीपीटी, ठीक है, लेकिन होगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और GSAP की अगर एनिमेशंस डालनी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्या करूँगा, क्योंकि कोड तो मेरे पास है ही इसका। लेकिन जब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहोगे कि यार सर आप जो हैं एनिमेशन इसमें करके दिखाएं GSAP की हेल्प से, तो देन मैं आप लोगों को GSAP की बदौलत और GSAP की हेल्प से इसमें एनिमेशन भी ऐड करके दे दूंगा। तो अब आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक कंप्लीट रोड मैप और एक कंप्लीट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं खुद एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा और किस टाइप से लिखूंगा वो आप एक तरीके का देख लेना, सेंस कर लेना। तो देन उसी बेस पे या अपना दिमाग कुछ लगा के एक क्रिएटिव सी वेबसाइट बना के मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि यार सर हमने ये वेबसाइट आपकी इस वीडियो से देखकर क्रिएट की, तो हमें बताएं कि कैसी वेबसाइट है, इसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, कैसी एनिमेशन हो सकती है। ओके, लगी समझ? तो अब स्टार्ट करते हैं जी हम ये वीडियो। ऑलराइट, तो जी दोबारा से मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ, पहले भी था लेकिन अब दोबारा से मैं आ चुका हूँ और चैट जीपीटी मेरा रेडी है, मेरा छोटा भाई ठीक है। अच्छा, अब इस के अंदर हमने बेसिकली क्या क्रिएट करवाना वो अब हमने इसको बताना। सबसे पहले जो मेन थिंग रहेगी वो ये रहेगी कि या तो मैं इसको क्या कहते हैं एक छोटे छोटे कंपोनेंट क्रिएट करके कोड जोड़ूँ और जोड़ के क्या कहते हैं वेबसाइट पूरी बन जाएगी, या फिर मैं क्या करूं, इसको एक ही लंबा सा प्रॉम्प्ट दूं और उस बेस पे वो क्या करे पूरा का पूरा कोड दे दे। तो मैं मेरे लिहाज से मुझे ये लगता है कि यार मैं क्या कर सकता हूं, मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मेरा ये चैट जीपीटी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन फ़ायदा इसमें ये होगा कि अगर मैं पीस ऑफ कोड इससे जनरेट करवाऊँ और वो जनरेट करके अगर मैं उसको जोड़ी जाऊँ, जैसे हम रिएक्ट के अंदर करते हैं, याद है? तो रिएक्ट के अंदर क्या होता है, ऐसे ही होता है ना कि मतलब कि आपने छोटा छोटा कोड का कंपोनेंट बनाया, फिर उसी को यूज़ कर के ऐड कर के एक पूरी वेबसाइट बन जाती। सेम इसी प्रोसीजर के हेल्प से और इसी
प्रोसीजर की तरह मैं ChatGPT से भी एक वेबसाइट बनाने वाला हूँ। तो अब मेरी बात भैया ध्यान से सुनो। यहाँ पर अब जैसे मैं तुम लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप आप लोग समझ भी रहे होगे, तो वैसे ही मैं अपने इस दोस्त को भी समझाऊंगा, ठीक है। अब ChatGPT बेसिकली क्या होता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार ChatGPT हमें वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा कि जो हम चाह रहे हैं। तो बेसिकली इसमें एक कसूर बेचारे ChatGPT का नहीं है, ये कसूर उस बंदे का है जो उससे वो काम निकलवा रहा है, ठीक है। तो अब जी मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, लिखूँगा आपकी ही और मेरी ही ज़ुबान में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हेलो हेलो हेलो, ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी बोलूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं उसको कहूँगा कि यार एक टॉपिक डिसाइड कर लूँगा, एक नीश मेरे माइंड में है और वो मैं इसको बताने लगा हूँ। और वो नीश ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार एक गेमिंग वेबसाइट हो, ठीक है, और गेमिंग वेबसाइट के अंदर जो जो चीज़ें मैंने बनवानी है वो मैं इसे बनवा लूँगा। लेट्स सी कि ये कैसे रिज़ल्ट हमें देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी अब हमने क्या करना है, मैं इसको वो बताने लगा। तो मैं उसको कहता हूँ कि मुझे एक गेमिंग वेबसाइट चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने उसको बता दिया कि यार मुझे एक गेमिंग वेबसाइट चाहिए। अब मैंने उसको बताना है कि उस गेमिंग वेबसाइट में एक्चुअली में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। वो मैं मतलब कि क्या क्या होने से मुराद ये है कि कैसे उसके कलर होने चाहिए, कैसे उसके फ़ॉन्ट होने चाहिए, ठीक, वो मैं अब यहाँ पर बताने लगा हूँ। तो अब है जी मुझे एक गेमिंग वेबसाइट चाहिए, ठीक है, और उस वेबसाइट का जो थीम है वो डार्क रखना, ठीक है, डार्क हो और नियॉन टाइप हो, नियॉन टाइप, ग्लोइंग आइकन्स उसमें यूज़ हों। अब मैं ये चाहता हूँ, अब इस वेबसाइट में जो फ़ॉन्ट्स हैं वो कुछ ऐसे यूज़ हों कि पैराग्राफ और CTA के टेक्स्ट या फ़ॉन्ट्स क्लीन और प्रोफेशनल हो, और जो मेन हेडिंग हो उसका फ़ॉन्ट कुछ क्या हो, उसका फ़ॉन्ट कुछ ज्योमेट्रिक टाइप यूज़ कर लेना, ठीक है। ये मैंने बता दिया जी क्या क्या होना चाहिए। अब मुझे एक नैप बार का पीस ऑफ कोड दो जिसमें क्या हो कि एक लोगो हो, एक लेफ्ट साइड पर लोगो हो, सेंटर में नैब लिंक्स हों और राइट साइड पर एक CTA बटन हो। अब मैंने उसको ये स्ट्रक्चर भी बता दिया और उसको मैंने कहा है कि यार मेरा जो नैब बार का जो कोड है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ हो, ठीक है। और ये जो कोड है वो मुझे सिर्फ HTML CSS JS का ही चाहिए, राइट। तो मैंने ये एंटर करके देखते हैं कि मुझे ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये सबसे पहले उसने कहा जी परफेक्ट डार्क प्लस नियॉन गेमिंग वाइब के लिए हम एक स्लीक ग्लोइंग नैब बार
बनाते हैं, जिसमें लेफ़्ट पे लोगो, सेंटर पे नेवलिंग, ठीक है, राइट पे CTA और थीम डार्क बैकग्राउंड, नियॉन ग्लोइंग इफेक्ट, ठीक है, क्लीन फॉर CTA, ज्योमेट्रिक फॉर हेडिंग लोगो और यहाँ पूरा HTML, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने उसे बोला उसने वैसे वैसे मुझे ये क्रिएट करके दे दिया है। तो ये है जी मेरा HTML का स्ट्रक्चर, ये है मेरा CSS का और जावास्क्रिप्ट का उसने ये लिख दिया है। ठीक हो गया, नाइस। तो लेट्स ट्राई दिस इन आ न्यू फोल्डर। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ जी ChatGPT गेमिंग वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं VS कोड भी ऑन कर लेता हूँ। VS कोड जैसे ही अब ऑन हो गया है मेरा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले 3 फाइलें क्रिएट करूँगा, index.html, ठीक है, और style.css और script.js। ये कर लिया जी मैंने और ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सक्लेमेशन करके मतलब जो बॉयलर प्लेट कोड है वो लिखूँगा और यहाँ पे अपनी CSS और स्टाइल शीट जो भी होगी मेरी script.js उसको मैं कर लूँगा सिंपल लिंक। और अब बारी आती है कॉपी पेस्ट की। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कॉपी ये नैव के अंदर जितना है ये सारा, ठीक है। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पे ना मैं एक कमेंट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा नैव बार, ठीक है। ये लो जी, इस तरीके से मैंने कमेंट क्रिएट कर लिया। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, अब सही है। तो वो कोड मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूँगा और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो इसने मुझे एक डिफ मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया। अब मुझे CSS का कोड कॉपी करना है, यहाँ पर आना है, पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और मुझे इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बस एक चीज़ ऐड करनी है, वो है जी मेरा कमेंट। तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है, ये लो, ठीक है। और जैसे कि कोड भी पेस्ट हो गया, अब रहती है मेरी जावास्क्रिप्ट का जो भी लिंक उसने मतलब ये जो लिख के दिया, तो कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ट्राई करने में क्या हर्ज है, लेट्स सी इसने मुझे क्या क्रिएट करके दिया है। ओ माय गॉड, वेरी यार नाइस, आई होप यार ये अच्छा है, नाइस, क्या बात है, लेवल है। गेम वर्स भाई नाम है, वो ये प्रोजेक्ट का भी वही यही नाम है और टाइटल टूटल मैंने सारा कुछ यही रखा है। मुझे बहुत मज़ा आया गेम वर्स। और उसने ये होवर इफेक्ट बना दिए, नाइस। और ये जो ग्लोइंग इफेक्ट है ये भी इसने काफ़ी अच्छे से क्रिएट करके दे दिया है। ओके, अब आगे चलते हैं जी। और आगे क्या कहते हैं इसको, अब आगे कहते हैं, अब जो इसका हीरो बॉक्स है उसका कोड दो, सिर्फ HTML CSS JS में, ठीक है। अब मैंने उसको कहा कि भैया मुझे अब हीरो बॉक्स का कोड भी चाहिए, किस किस लैंग्वेज में चाहिए वो मैंने इसको बता दिया। अब मैं उसको कहूँगा कि हीरो बॉक्स में लेफ़्ट साइड पर कंटेंट हो और राइट साइड पर एक वीडियो, या वीडियो नहीं, एक इमेज हो, ठीक है, एक इमेज हो। एक हीरो बॉक्स में लेफ़्ट साइड पर कंटेंट हो और राइट साइड पर एक इमेज हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने उसको बता दिया। हीरो बॉक्स में लेफ़्ट साइड पर कंटेंट हो और राइट साइड पर एक इमेज हो। अब जो लेफ़्ट साइड पर जो कंटेंट हो वो उसका भी मैं उसको स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले
एक टॉप लाइन लिखनी है और उसके साथ कुछ आइकन लगा देना। ठीक है, उसके साथ एक आइकन लगा देना और आइकन के बाद लगा देना, फिर उसके नीचे हेडिंग हो, उसके बाद एक पैराग्राफ हो और आखिर में दो CTA बटन हो, जिसमें से एक का बैकग्राउंड हो और दूसरे का बॉर्डर हो। और जब मैं बॉर्डर वाले पर होवर करूं तो उस पर बैकग्राउंड आ जाए और जिस पर पहले था उस पर बॉर्डर। ठीक है जी, तो ये मैं करने लगा हूँ जी, एंटर। और राइट साइड पर एक इमेज हो और अब मैं मतलब इसके अंदर मैं मज़ीद इसको ब्रीफ दे सकता हूँ कि इमेज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। या इमेज एक सर्कल के अंदर लगी हो, स्क्वायर के अंदर लगी हो, और या फिर इमेज के साथ कुछ आइकन्स हों जो एनिमेट हो रहे हों, कुछ इस तरीके से भी हम चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको एक इमेज हो मतलब यहाँ तक मैं करके एंटर कर रहा हूँ और लेट्स सी कि ये क्या चीज़ जनरेट करके देता है। तो अभी तो ये मुझको जनरेट करके दिया है इसने, HTML का कोड लिख दिया उसने। ठीक है जी, CSS का लिख रहा है जी भाई साहब। है काफ़ी मज़ेदार भैया, यहाँ पर काम होगा आज। और ये आ गया जी हमारे पास HTML का सारा स्ट्रक्चर। तो बॉडी के अंदर जितना चीज़ें हैं वो सारी कॉपी करूँगा मैं। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस नया बार के बाद मैं कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, और ये वाला जो कमेंट है कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा जी हीरो बॉक्स। और सेम यहाँ पे भी मैं लिख दूँगा हीरो बॉक्स। ठीक है, और ये ऑप्शनल है, ऐड स्लाइड ग्लो एनिमेशन टू ग्लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नैवबार है। ठीक है, और अब है जी मेरा हीरो बॉक्स। तो तीनों पे मैंने कमेंट्स तो क्रिएट कर दी हैं, HTML का स्ट्रक्चर मैंने कॉपी कर लिया था। अब करना है जी CSS का। तो CSS में सिर्फ और सिर्फ मैंने हीरो सेक्शन से लेना कोड। ठीक है, तो ये एंड तक जाएगा यहाँ तक, राइट। कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद जी अभी फ़िलहाल ये इस तरीके से है। ठीक है, style.css में अब इसको हम करेंगे पेस्ट। उसके बाद हीरो बॉक्स में अब हमने मतलब जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। तो इसने ये स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है। नो डाउट जहाँ तक ये कर सकता था उसने वहाँ तक किया, और जो मैंने उसको कहा था वो कर रहा है। नाइस। ठीक है, एक दो चीज़ें हैं जो सिंपल ट्विक्स होंगी, जैसे अब ये जो इमेज है जैसा अब इसने एनिमेट किया है, दिस इज नाइट। अब इसके अंदर कोई इमेज लगानी है वो अब हम खुद लगाएंगे। ठीक है, तो वो हम
एंड पर करेंगे। जो जो चीज़ें छोटी छोटी ट्वीक्स होने वाली होंगी वो हम खुद करेंगे बकाया। तो लेट्स सी देखते हैं कि आगे क्या क्रिएट होता है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस। और अब चलते हैं जी आगे। अब उसको कहते हैं, अब मैं चाहता हूँ एक फ़ीचर का सेक्शन हो जिसके अंदर ना कुछ कार्ड्स हों, मतलब 3 कार्ड्स हों, एक लेफ़्ट पे, एक सेंटर में, एक राइट में, ठीक है। और वो अब मैं इसको बताऊंगा। अब एक फीचर सेक्शन का कोड दो जिसमें सेंटर पर एक हेडिंग हो जिस पर लिखा हो फीचर्ड कलेक्शन या इससे मिलता जुलता कुछ नेम्स। ठीक है, ये हो गया जी मिलता जुलता कुछ नेम्स। अब इस सेक्शन में 3 कार्ड्स होंगे, एक लेफ़्ट पर, एक सेंटर पर और एक राइट पर। हर कार्ड का स्ट्रक्चर सेम होगा बट कंटेंट चेंज होगा। इस कार्ड के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है कि पूरे कार्ड पर एक इमेज हो और जब उस पर होवर किया जाए तो क्या हो, मैं बताता हूँ। उस पर होवर किया जाए तो नीचे से एक ओवरले एनिमेट होकर इस कार्ड पर शो हो और जो इमेज है वो थोड़ी डल हो जाए और एक हेडिंग हो, फिर उसके बाद उसके नीचे छोटी सी राउंडेड कॉर्नर्स वाली बार हो और फिर उसके बाद एक पैराग्राफ हो। ठीक है, तो ये मैंने उसको बता दिया है। तो लेट्स सी, अब इसको एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये अब कैसा कोड अब देता है। ठीक है, तो पहले तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि इसको कॉपी करूँगा जी अब, और HTML में पेस्ट कर देंगे जी। इसको भी इसको कॉपी करेंगे और फीचर कलेक्शन में इसको डाल देंगे। ये लो जी, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करके ऐसे और ऐसे, तो इस तरीके से कमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं भाइयों, दोस्तों, मित्रों, सज्जनों। और CSS का कोड जो है वो भी हम कर लेंगे जी। यहाँ तक कॉपी किया
पेस्ट कर दिया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कॉपी करना है और पेस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी नीचे एडजस्ट हो गया। हाँ, थोड़ी बहुत जो चीज़ें इसने अच्छी की हैं, बस यहाँ पर ये इसलिए मतलब कि बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ना कोई इमेज नहीं है इसलिए, ठीक है। लेकिन जो ये नीचे वाली जो चीज़ है, देखो जैसे मैं उसको कहा था कि यार एक हेडिंग हो, उसके नीचे एक बार सी हो राउंडेड कॉर्नर्स वाली, और उसके बाद एक पैराग्राफ हो, तो उसने एग्जैक्ट वही किया, देख रहे हो। ये चीज़ अच्छी है। और ये जो उसने नियॉन इफेक्ट दिया ना, लाइट चल बुझ इस तरीके का, ये मुझे अच्छा लगा यार। और आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छी लगी होगी। तो ये होगी ये फीचर कलेक्शंस, और ये भी हो गया। अब आगे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि एक स्लाइडर हो, ठीक है। स्लाइडर ऐसा हो कि ऊपर वाला जो स्लाइडर हो ना वो ऐसे मूव कर रहा हो, नीचे वाला स्लाइडर ऐसे मूव कर रहा हो। इस तरीके का कुछ ट्राई करते हैं ChatGPT के थ्रू बनवाने की, और आई होप वो बना भी देगा। अब मुझे एक स्लाइडर, एक इन्फिनाइट स्लाइडर का कोड चाहिए, जिसमें अब मुझे एक इन्फिनाइट स्लाइडर के कंटेनर का कोड दो, जिसमें दो स्लाइडर हों, जो पहला स्लाइडर होगा वो राइट से लेफ़्ट स्लाइड हो रहा होगा ऑटोमेटिकली इन्फिनाइट, और जो दूसरा स्लाइडर होगा वो लेफ़्ट से राइट स्लाइड हो रहा होगा इन्फिनाइट, ठीक है। अब इस स्लाइडर में कुछ अब मैं उसको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार जो स्लाइडर है उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। उस स्लाइडर में कुछ ब्लॉक्स हों जिनमें एक छोटा सा लोगो हो, और एक नेम लिखा हो, ठीक है। एक छोटा सा सर्कल हो, एक छोटा सा सर्कल हो जिसका, या इसको कहते हैं जिसमें एक छोटा सा सर्कल हो जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन बॉर्डर ग्लो कर रहा हो, और उसके अंदर सेंटर में एक लोगो और आइकन हो, और साइड पर एक नेम लिखा हो जो रिप्रेजेंट कर रहा हो कि ये लोगो किस ब्रांड का है। लेट्स सी कि ये मुझे वो चीज़ दे पाता है। वही आप लोगों की बात आ गई कि यार हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं देता, और जो हम नहीं मांगते वो ये दे देता है। तो भैया मेरे साथ भी है, देख लो। लेकिन लेट्स सी कि क्या चीज़ हमें ये देता है, क्या चीज़ हमें ये नहीं देता।
फाइंड आउट ही करनी होती है ना, एक्सप्लोर किया करो ब्रो तुम लोग भी। तो ये हो गया जी स्ट्रक्चर रेडी। ओके, और उसके बाद यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे किया पेस्ट। उसके बाद उसको कहना है कि दिस इज़ कॉल्ड इन्फिनाइट स्लाइडर, और बस ये कमेंट कॉपी कर लो, और कमेंट कॉपी करके यहाँ पर ऐसे कर लो और यहाँ पर ऐसे कर लो। अच्छा जी, HTML तो हमने डाल दी है, अब डालना है जी हमने CSS का कोड। तो CSS का कोड है जी हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने की कॉपी, CSS में गए, पेस्ट कर दी, script.js में आए, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। तो दोबारा चेक करें जी, लेट्स सी, नीचे आते हैं जी, यस दिस इज़ नाइस। तो देख लो, जो चीज़ मैंने उसे कहा उसने वही चीज़ बना के मुझे हूबहू दे दी है, राइट। दिस इज़ नाइस यार, आई लाइक दिस थिंग। ओके, हाँ यहाँ पे अब एक दो चीज़ें हैं बस जो हमने सिंपल ट्विक्स करनी है कि ये शुरू से आ रहा है, मतलब ये इन्फिनाइट तो चलेगा, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो इसकी जो लुक एंड फील है उसको अभी हम थोड़ी देर में दोबारा बेहतर करेंगे, या तो हम ChatGPT से कर लेंगे या हम खुद ही कर लेंगे। तो लेट्स सी। तो अभी हम बेसिक मेन स्ट्रक्चर इसका रेडी कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, वो ये चीज़ें हमें क्रिएट करके दे देगा। अच्छा जी, तो ये चीज़ें होगी। अब जो अगला सेक्शन है वो होना चाहिए कि मतलब क्या होना चाहिए, अब अगला सेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें जो इमेज है ना वो होनी चाहिए लेफ़्ट साइड पर, और कंटेंट होना चाहिए हमारा राइट साइड पे। जैसे हमारा ये हीरो बॉक्स में है, सेम वैसा ही मैं नीचे भी एक चाह रहा हूँ, या वो कर लें, या हम उसको कहते हैं यार हमें एक फ़ोटो गैलरी का एक कोड दो जिसमें मल्टीपल पिक्चर्स लगी हों, जैसे एक बेंटो ग्रिड है, ठीक है। बेंटो ग्रिड का आप लोगों को पता है? नहीं पता? अभी आपको पता लग जाएगा जब मैं इसे बनवाऊँगा। अच्छा जी, अब मुझे कोड दो एक और सेक्शन का जिसमें हो क्या कि एक बेंटो ग्रिड का स्ट्रक्चर हो जिसमें 4 पिक्चर्स 1:1 की हो, एक पिक्चर वाइड हो, एक पिक्चर टॉल हो। वाओ वेरी नाइस, उर्दू भी बोलनी साथ इंग्लिश भी बोलनी। टॉल हो और एक पिक्चर 1:1 का 2x हो। अब इसमें एक मेन एक और हो, ठीक है। अब इन सब की बैकग्राउंड में एक इमेज हो जिस पर होवर करें तो इमेज का स्केल थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब कि जूम इन वाला इफेक्ट, ठीक है। ये सीन हो गया, और तो मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए। लेट्स सी दिस कि क्या चीज़ आती है। नाइस।
तो जी ये अब हमें क्रिएट करके देगा कुछ बेंटो ग्रिड का सिस्टम। अब यहाँ पे आप लोग वीडियो पोस्ट करो और बेंटो ग्रिड पहले देखो कि बेसिकली बेंटो ग्रिड किसे कहते हैं, BENTOGRID, ठीक है। तो वो पहले देख लो किसे कहते हैं, देन फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो यहाँ से जी मैं इसको कॉपी करूँगा, बल्कि क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इसका नाम रखेंगे जी बेंटो सेक्शन। देखो भैया मैं तो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन करूँगा ज़रूर एंड पे करूँगा जब ये जो क्या नाम है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये लो जी, ये हो गया जी बेंटो सेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग रेडी। HTML तो आ गई लेकिन CSS अभी नहीं आई, तो पहले तो हम CSS को, ओए ये बुरी बात, अब सही है, तो CSS को भी कॉपी कर लेते हैं जी। कॉपी कर लिया, CSS में आए, पेस्ट कर दी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कॉपी कोड किया और यहाँ पे पेस्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट, यहाँ पे राइट क्लिक फॉर्मेट और राइट क्लिक फॉर्मेट। तो लेट्स सी कि अब हमें क्या चीज़ मिली है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब हमारी जो इमेजेस हैं वो तो अब यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर वो चीज़ें शो नहीं हो रही हैं, राइट। तो जैसे ही हमें कोई इमेजेस आएंगी जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड हिस्ट्री तो मैं बेसिकली एट द एंड करूँगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ गया है, इसको एक टेस्ट आउट करने के लिए देखते हैं। मैं इमेजेस पे जाता हूँ, रूम, ठीक है, या इधर लिख लेते हैं, बल्कि रूम ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी खाली चेक ही कर रहे हैं कि इमेज आई भी है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करके अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो आई होप इमेज डलेगी। हाँ, इमेज तो डल गई है, पर इसका जो साइज़ है हाइट वाइज वो बहुत कम है, ठीक है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर बेंटो आइटम, ठीक है, वो देख लेते हैं अभी कि कैसे कैसे करना है इसको। तो बेंटो आइटम ये है जी हमारा ये, तो इसको अभी हमने वो हाइट दी नहीं है। अगर हम इसको हाइट दें 100 पिक्सल्स की तो ये उस हिसाब से हाइट वाइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगे, ठीक है। इसमें एक ये है, 2, ये 3, ये 4, एक ये है और एक कहीं और होगा, वो आई गेस मुझे नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन है ज़रूर यहाँ आसपास ही है कहीं, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत वो क्या कहते हैं उसको ट्विक्स करते हैं इसमें, ठीक है। मेन अभी सेक्शन स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, मतलब हमें पता हो यार हमने यहाँ पे ये चीज़ें अब करनी हैं और करने वाली हैं, तो वो हम छोटी छोटी ट्विक्स करेंगे और फिर इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये सीन हो गया हमारे पास, डन। अच्छा जी, बेंटो ग्रिड भी हमारे पास बनेगी अभी, तो ठीक है, सही है, अभी कर लेंगे एडजस्ट, डन है, ओके। अच्छा जी, अब अगला जो सेक्शन है वो मैं यही चाहता हूँ, अगला सेक्शन क्या होना चाहिए, अगला सेक्शन होना चाहिए रिव्यूज़ वाला, राइट। अब एक सेक्शन का कोड दो, अब एक रिव्यूज़ वाले सेक्शन का कोड दो जिसमें एक हेडिंग लिखी हो रिव्यूज़ के रिलेटेड, और रिव्यूज़ के रिलेटेड, ठीक है। और क्या चाहते हो आप, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ।
रिव्यूज़ के रिलेटेड, और फिर एक स्लाइडर हो, नहीं, फिर एक इंडिकेटर्स हो स्लाइडर को मूव करवाने के लिए, ठीक है, होम स्लाइडर को मूव करवाने के लिए। अब जब मैं लेफ़्ट, ठीक है, के लिए, अब उस इंडिकेटर्स में 2 एरोज हों, एक बॉर्डर सर्कल में, एक लेफ़्ट और एक राइट एरो। अब जब मैं लेफ़्ट पर क्लिक करूँगा तो रिव्यूज़ का जो स्लाइडर होगा वो लेफ़्ट पर स्लाइड करेगा, और जब मैं राइट एरो पर क्लिक करूँगा तो जो रिव्यू का स्लाइडर है वो राइट पर स्लाइड होगा। उसके बाद जो रिव्यू स्लाइडर है वहाँ पर जो रिव्यू ब्लॉक होगा उसके कॉर्नर्स बॉर्डर करने हैं, और उसके बाद बॉर्डर करने हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल हो, ठीक है। मतलब मैं इसको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अब रिव्यूज़ अगर आप लोग देखे होंगे तो रिव्यू के अंदर जो ब्लॉक होता है वो एक रेक्टेंगल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक सर्कल होता है जिसके अंदर कस्टमर की प्रोफाइल इमेज होती है, उसके साथ एक उसका नाम होता है, फिर उसके नीचे डेजिग्नेशन, उसके बाद एक लाइन सी होती है। तो ये पूरा का पूरा भाइयों मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अंदर एक छोटा सा सर्कल हो जिसमें क्लाइंट की पिक्चर आए, और साइड पर, और ठीक है, और साइड पर क्लाइंट का नेम लिखा हो, और उसी नेम के जस्ट नीचे क्लीन फॉन्ट में उसकी डेजिग्नेशन लिखी हो, ठीक है। उसके बाद एक थिन सी लाइन हो ब्लॉक की विड्थ के बराबर, और उसके नीचे उसके बाद पैराग्राफ लिखा हो जिस पर पैराग्राफ लिखा हो, मतलब के रिव्यू, ठीक है। और यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ ऐड करनी थी, लिखी हो, उसके बाद नीचे ही के बाद
राइट साइड पर रेटिंग स्टार्स हो और फिर इन सब के नीचे एक थिन सी लाइन हो ब्लॉक की विड्थ के बराबर, ब्लॉक की विड्थ के बराबर। मतलब एक रिव्यू जो ब्लॉक है उसकी जितनी भी विड्थ है वो। ठीक है जी। तो लेट्स सी कि भैया अब हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। ओके, तो HTML CSS उसने इकट्ठी लिख दी है। ये मुझे कहना भूल गया था कि यार मुझे HTML CSS और जावा में चाहिए। तो कोई मसला नहीं, यहाँ से अब हम CSS की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो हम कॉपी कर लेंगे, बस सिंपल। तो बॉडी तो हमारी सेम ही रहने वाली है। और अब हमने ये वाली जो चीज़ है स्टाइल के ऊपर बस ये उठा लेनी है। ठीक है, वो ये उठा लेनी है तो बकाया आपका काम सारा हो जाएगा। तो ये सीन होगी। नीचे आ जाओ, पेस्ट कर दो। ओके, तो यहाँ से मैं जी ये कमेंट कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसका नाम रखूँगा जी रिव्यू सेक्शन, रिव्यू सेक्शन। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पर भी पेस्ट करके इस तरीके से हमने कमेंट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अच्छा ये CSS तो अब हमने कॉपी कर ली। अब हम करेंगे जी ये रिव्यूज़ वाला सेक्शन। तो बस कॉपी करेंगे और हमारा काम सिर्फ पेस्ट करना है। और स्क्रिप्ट के अंदर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये वाली, इसको बस कॉपी कर लो CSS में और जावास्क्रिप्ट के अंदर पेस्ट कर लो। तो उस टाइम मुझे रिव्यूज़ का एक सेक्शन बना के दे दिया और वेरी नाइस। और यहाँ पर उसने जो पोजीशन है एरोस की वो क्रिएट तो कर दी है लेकिन वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन नो डाउट जितना उसे बोला था उसके बेस पे उसने अच्छा किया कि मतलब क्लाइंट की इमेज उसने लगा दी है, वेरी नाइस। और डेजिग्नेशन और ये चीज़ उसने कर दी, अच्छा यार। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ों में उसने सीरियसली जो है वो एक दो चीज़ें ख़राब की हैं, जैसे कि ये जो है जैसे मैं चाह रहा था वैसे नहीं बनी। और ये इन दी सेंस ऑफ सही है। ठीक है, अच्छा है, दिस इज़ नाइस। अच्छा ये हो गया। उसके बाद जी अब हम क्या चाहता हूँ, वाओ, अब मैं चाहता हूँ कि यार इसमें ना क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए CTA सेक्शन और फुटर, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं इसमें चाह रहा कि यार मज़ीद इसमें कुछ हो, है ना। तो एक ये चीज़ें होगी। ओके, पहले मैं एक चीज़ देख लूँ, यहाँ पर इसने मुझे एरो बटन तो दे दिया प्रीवियस और नेक्स्ट का। ये नेक्स्ट बटन किधर है मेरा, मैं वही देखना चाह रहा हूँ। अच्छा ये नेक्स्ट बटन ID, पहले तो हम ये देख लेते हैं ना। इसको कॉपी करी और पेस्ट करें तो ये है जी हमारे पास ये चीज़। ठीक है, उसके बाद एरोस नाम की एक डिव है। ठीक है, उसके अंदर ये एरोस पड़े हुए हैं। तो वो है जी विड्थ 100% और पोजीशन डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन
ये एक तो ये एरो है ना, दूसरा एरो कहाँ पे है वो नज़र नहीं आ रहा मुझे। वही मैं एरो ढूंढ रहा हूँ कि वो दूसरा एरो आएगा यहीं पे कहीं पे होना है, जो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वो देखते हैं बाद में भी। अभी मेनली जो चीज़ें हैं वो चीज़ यहाँ पर सेट आउट कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं। लेट्स सी। ओके, अब मुझे एक सीट के सेक्शन चाहिए, तो मुझे उसका कोड दो। ठीक है, अब मैं इसको कुछ भी नहीं बता रहा, मैं उसको कहा है सिर्फ यार मुझे सीटीएस सेक्शन का कोड दो। ठीक है, या बता भी देते हैं, कोई मसला नहीं। सॉरी कोड दो जिसमें फॉर्म वगैरह हो। ठीक है, लेट्स सी कि इसका वो क्या करता है। तो जी उसने मुझे अब ये दे दिया जी, CTS सेक्शन का सारा कोड कॉपी करेंगे। CSS इसकी प्यारी प्यारी कर ली कॉपी। यहाँ पहले मैं ना कमेंट क्रिएट कर लूँ। ठीक है, और फिर जो है इसका करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा CTA सेक्शन, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट। ये लो जी। तो यहाँ से अब CSS को अब हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद ये CTA सेक्शन को कॉपी करेंगे और CTA सेक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जावास्क्रिप्ट इसकी कॉपी कर लेंगे इतनी, script.js में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मेरे पास ये भी क्रिएट होकर आ गया। ठीक है, दिस इज़ नाइस, वेरी नाइस। ये हो गया। सेंड मैसेज करो, लेकिन उसने वो वैलिडेशन भी लगा दी है। नाइस। अब मुझे एक फुटर का सेक्शन का अब मुझे एक फुटर सेक्शन का कोड दो। ठीक है, अब इसमें मैं मज़ीद उसको कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि जो फुटर का सेक्शन होता है वो बेसिकली एक ही पैटर्न पे होता है कि लेफ़्ट पे लोगो, सेंटर में लिंक्स और ये फलाना कहाँ। और वो अब हमारी क्रिएटिविटी है कि हम उसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाइयों अब हमने क्या करना है, ये जो कॉपी है कंटेंट है, इसको करना है कॉपी, पेस्ट करना है, और यहाँ पे लिखना है जी फुटर। ये लो जी, ये कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट कर लिया, और इधर भी पेस्ट कर लिया। अच्छा, ये सबसे पहले हमने CSS को कॉपी करना है। ये कर लिया कॉपी, CSS में गए, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद अब हमने HTML को कॉपी करना है, तो ये हमने फुटर पकड़ा, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट तो इसकी कोई नहीं, तो नीचे आएंगे तो ये लो जी। तो भाइयों देखो, आपके टीचर का जो नाम है, आपके टीचर के जो चैनल का नाम है, वो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता दिया, कोडक्राफ्ट अरहम। इधर भी और इधर भी कोडक्राफ्ट अरहम, ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ तक था जो ChatGPT ने आपकी हेल्प की। तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें मेन थी स्ट्रक्चर वाइज, वो उसने आपको क्रिएट करके दे दी। अब आपका क्या काम है इसमें, आपका इसमें ये काम है कि सिर्फ जो इमेजेस हैं वो आपने डालनी है। ठीक है, आइकन्स
और इस सेक्शन को थोड़ा बहुत ज़रा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इस सेक्शन को जो है ना चेंज ही कर देते हैं। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो पब्लिक? सेक्शन को चेंज ना कर दें? ओके 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 ठीक है, इस सेक्शन को चेंज ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बात हुई ये थी, मतलब ये स्टार्टिंग में बात मैं यही कर रहा था ना कि यार ये ChatGPT के थ्रू ही हम बनाएंगे। थोड़ी बहुत होगी जो चीज़ें हम सिंपल ट्विक्स कर लेंगे, और क्या कहते हो, या इसको बना ही लेते हैं खुद ही, छोड़ो परा, इसको हम खुद ही बनाएंगे अभी। और ठीक है, ये डेट्स नाइस। अब आपको कैसी लगी जी ये वेबसाइट? आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। ठीक है, लेकिन अब इसको और भी अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे? कि इसके अंदर इमेजेस लगाएंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, बस इमेजेस ही लगेंगी, आइकन्स वगैरह लग जाएंगे बढ़िया, तो काफ़ी मज़े की ये चीज़ और बन जाएगी। और इसके अंदर जो स्पेसिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होगी वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे कि कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, या इसमें मज़ीद कोई पार्टिकल्स वगैरह ऐड करने हैं, या इसमें मज़ीद एनिमेशंस कोई ऐड करनी है, वो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हो सकता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इमेजेस अपलोड करना। तो जी अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अब हम इमेजेस वगैरह लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर मज़ीद एक दो सेक्शन नहीं, मतलब ये वाला जो सेक्शन है बेंटो ग्रिड वाला, इसको मैं जो हूँ वो चेंज करूँगा। ठीक है, मतलब चेंज क्या करूँगा, इसको या तो मैं ख़त्म ही कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि बात ये हुई थी कि जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग पे कि बनेगी ये सारी ChatGPT के थ्रू ही। ठीक है, तो या तो मैं इस सेक्शन को टोटली ख़त्म कर लूँ, या फिर क्या करता हूँ, या फिर हाँ ऐसे कर लेते हैं। तो ये पूरे के पूरे जो सेक्शन है बेंटो ग्रिड वाला, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और इसकी CSS भी जो थी मेरे पास। ठीक है, एक सेकेंड, ये रही मेरी बेंटो ग्रिड वाली CSS, तो इसको भी मैं, आजा भाई प्लीज़, ओके, ये ख़त्म होगी। और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी देख लेते हैं कि इसका कोई बेंटो ग्रिड का है। हाँ जी, ये वाला बना हुआ है, तो इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये अभी हमारे पास इस तरीके से ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर सिर्फ क्या करना है कि जो इमेजेस हैं वो हम डाल देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ हीरो बॉक्स की बारी। ठीक है, और हीरो बॉक्स की बारी में यहाँ पर हमने, ये है जी इमेज का सोर्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एज इट इज़, यहाँ पर गूगल पे जाएंगे, या जो सा भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ कर रहे हो वहाँ पर जाओ, इमेजेस निकाल लो जैसे भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं पिंटरेस्ट के हेल्प से कुछ ज़्यादा अच्छी इमेजेस निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सेकेंड यहाँ पे ऑन होने दो प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे गेमिंग। ठीक है, गेमिंग सर्च करता हूँ, और गेमिंग करैक्टर देख लेते हैं। ठीक, और गेमिंग करैक्टर में हम क्या चूज़ करते हैं, हम कोई ब्लूइश सा, मतलब जो हमारा थीम है वो हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इस पर क्लिक करके देखते हैं आगे से हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, और फिर लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर से तो कुछ भी नहीं निकल सकता। अच्छा जी, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है अभी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं गेमिंग वर्ल्ड नियॉन, नाइस। और ये वाली इमेज, दिस इज़ नाइस इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर सिर्फ इमेज डाल दो और ये आ जाएगी हमारे पास एक इमेज। दिस इज़ नाइस, नॉट नाइस, नॉट लुकिंग टू मच गुड। ये वाली आई गेस अच्छी लगेगी, तो यहाँ से इसको कट किया, यहाँ भी डाला, और ठीक है ये अच्छी लग रही है। मतलब थीम पे भी हमारी बैठ गई है। हमारा मतलब कि जो थीम है वो है ग्रीनिश टाइप का, तो उस हिसाब से तो सही है, अच्छी भी लगेगी। अगर नहीं तो कुछ और ट्राई कर सकते हैं हम लोग।
बट ये वाला जो अभी मैंने लगाई है ना, वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लगी है थीम वाइज। ठीक है, ओवरऑल तो अगर पूछो तो समझ रहे हो तो यहाँ से ग्रीनिश में जा सकते हैं हम लोग। नहीं, सी ग्रीन ही सही है यार, ये वाला ओके करो। ठीक है, नीचे आ जाओ जी। अब है जी हमारी फीचर कलेक्शन, इसके लिए इमेजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। पहली इमेज होगी हमारी ये वाली, ये भाई साहब बकरा साहब आ जाओ। और बकरा साहब को यहाँ पर ठीक है, ये पहला बैकग्राउंड इमेज है, तो URL हमने यहाँ पर डालना है। URL डल गया, साइबर रश, उसके बाद नाइट रेड करना है। ठीक है, तो ये वाला कर लेते हैं, दिस इज़ नाइस। यहाँ पर अब हम पेस्ट करेंगे तो ये आ गया, और उसके बाद आ जाएगा गैलेक्सी वॉर, तो इससे मिलता जुलता कुछ कर लेते हैं। लेट्स सी क्या मिलता है, कुछ मज़े का। ये वाला, दिस इज़ नाइस इमेज, कॉपी एंड पेस्ट, और ये लो जी। तो इस तरीके से इसने, मतलब मैंने इमेजेस लगा दी, स्ट्रक्चर इसने रेडी कर दिया है। अब आ जाओ नीचे, तो यहाँ पर डिव आइकन लगा हुआ है प्ले स्टेशन का। अच्छा, यहाँ पर उसने आई गेस शो के ओके और यहाँ पर उसने आइकन्स लगाए हुए हैं, ये देखो किधर है, ये सर्कल के अंदर आई टैग है, तो हमने ये आई टैग को रिप्लेस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो लेट्स सी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपने से काम कर लेते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम CDN, और फ़ॉन्ट ऑसम CDN करके इस पे जाएंगे, और यहाँ से इसका कॉपी लिंक टैग करके मैं क्या करूँगा, इसको CSS के जस्ट ऊपर पेस्ट करूँगा, और अब देखते हैं मेरे पास आइकन्स आ चुके हैं। राइट, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, ये चीज़ हो गया, और यहाँ पर भी आइकन्स आ गए। ओके, और ये बस जो एरो है ये अब हमने ख़त्म करना बस, तो बकाया काम ऑल सेट है। इन्फिनाइट स्लाइडर हो गया। रिव्यू सेक्शन में जो इंडिकेटर्स हैं, ये वाले एरोस, ये कर देंगे ख़त्म। CSS से भी रिव्यूज़ वाला जो सेक्शन है हमारा एरोज़ वाला, वो करेंगे ख़त्म। ये लो जी, ठीक है। तो आई होप सो के अच्छा जी, यहाँ पर अब जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, CTA सेक्शन, इसमें मैंने ये देखना है कि जो CTA सेक्शन है, H2 फ़ॉन्ट और सब मार्जिन बॉटम दिया हुआ ये वाला नीचे से, लेकिन जो मार्जिन लेफ़्ट है वो क्यों आ रहा है, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तो मैंने इसमें पैडिंग दी हुई है, यस 10% दी हुई पैडिंग। अगर मैं इसको 0 करूँगा, अच्छा वो इस तरीके से होगा। ओके, मतलब CTA सेक्शन ये पूरा का पूरा सेक्शन है, और CTA कंटेंट के अंदर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। तो CTA कंटेंट है जी मेरे पास ये वाला, ठीक हो गया जी। ओके, तो क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, ये कट करके अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ तो सही है। हाँ जी, सही लग रहा है, और ज़्यादा कोई इसमें चेंजेस हमने करनी कोई नहीं है। और जो ये कोडक्राफ्ट अरहम है, जो लोगो फुटर पे यूज़ हुआ इसने किया है ये वाला, इसके पास भी मैं यही ऐड कर दूँगा। ये लो, ठीक है, दिस इज़ नाइस। फुटर का लोगो नीचे आ जो फाइंड कर लेते हैं जी। फुटर कंटेनर, फुटर का ये लोगो है, और लोगो में मार्जिन बॉटम तो दिया ही हुआ। अगर मैं इसको 0 पिक्सल्स करूं, ओके 15 पिक्सल्स, बट इसने ये वाली जो स्पेसिंग ये वाली है, ये कहाँ से इसने ऐड कर दी है, वही मैं देख रहा हूँ। अगर मैं गैप
20 करता हूँ तो वो करीब करीब चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कि हमारा काम था सिर्फ इमेजेस डालने का और बकाया सारा इसी ने करना था, चैट जीपीटी ने। तो भैया देखो कि अब ओवरऑल जो वेबसाइट की लुक है जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो, और जो अब बनाई है और बनी है, और वो है जी ये वाली। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आप लोगों को ये वेबसाइट और इसका जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग वो कैसी लगी। ठीक है, और टोटली मतलब चैट जीपीटी के थ्रू ही बनवाई है कंप्लीट। और अब ये देखो, अभी मैंने इसको कमांड दी है तो इसने ये चीज़ बनाई है। अब सोचो कि अगर मैं इसको रेफरेंस दूँ, ठीक है, और फिर इससे वो चीज़ें निकलवाऊँ, तो फिर मुझे बताओ कि कैसी डिज़ाइन करके और ये कैसा ये स्ट्रक्चर करके देगा। ठीक है, और इसकी मज़े की बात ये है कि इसने रिस्पॉन्सिव भी ऑटोमेटिकली आपको कोड दिया है। थोड़ी बहुत इश्यूज़ है लेकिन जितना वो कर सकता है उसने उतना किया। कि देखो ना, यहाँ पे उसने ये चीज़ कर दी, मतलब कि स्ट्रक्चर उसने कंप्लीट किया। और ये वाली रिव्यूज़ वाले उसने मतलब कि स्लाइडर लगाया था लेकिन वो स्लाइडर काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वो ख़त्म कर दिया। और बकाया चीज़ें उसने रिस्पॉन्सिव की हैं। दिस इज़ नाइस। ठीक है, तो इस हद तक अभी मतलब ये अभी स्टार्टिंग थिंग है जिससे अभी मैंने क्या चीज़ ये वाली चीज़ क्रिएट की, जिसके अंदर सिर्फ मैंने इमेजेस वगैरह करके कंप्लीट की है। राइट, ये रही। और अगर मैं इसको रेफरेंस दे देता और उसको कहता है कि यार इस जैसा कुछ क्रिएट करे, तो देन वो उस जैसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करके मुझे दे सकता था और मेरा टाइम बच सकता था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आप लोगों ने ये चीज़ सीखी होगी कैसे आप लोग चैट जीपीटी के थ्रू कस्टम कोडिंग कर सकते हो अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। बेहतर ये है कि आप इसकी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े बहुत इतनी होनी चाहिए कि आप लोग कोड समझ सको। और अब तो खैर इतनी भी नहीं होनी चाहिए, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि यार देखो, जो काम आप लोग कर रहे हो उसकी एक कंप्लीट नॉलेज अपने पास रखो, और जो एआई है उसको उसके साथ हेल्प लो कि यार हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं, इस चीज़ से हमें निकालना है, कैसे निकलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। मेन बात आ जाती है प्रॉम्प्ट पर, और प्रॉम्प्ट अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है देन आप लोग काफ़ी कुछ जनरेट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर देना। ठीक है,